जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुजी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं मेष राशि के जातकों का राशिफल जनवरी महीने का, साल 2026 का। तो चलिए जान लेते हैं नए साल का पहला महीना क्या कुछ खास लेकर के आ रहा है मेष राशि के जातकों के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्य क्षेत्र की। तो कैरियर के दृष्टिकोण से महीना आपके लिए भागदौड़ से भरा रहेगा। तो संभाव के स्वामी शनि महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में अस्त अवस्था में नवम भाव में सूर्य मंगल और शुक्र के साथ विराजमान होंगे, जिन पर द्वादश भाव में बैठे शनिदेव की दृष्टि होगी और शनिदेव को देखेंगे। इससे काम में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। हालांकि आपके सहकर्मियों का व्यवहार आपके लिए अच्छा रहेगा और वे आपके काम में मदद करेंगे, लेकिन आपको स्थानांतरण होने के भी योग बन सकते हैं। नौकरी में बदलाव आने के योग भी इस महीने बन रहे हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य मंगल बुध और शुक्र ये चारों ही ग्रह आपके दशम भाव में आ जाएंगे, तब आपको नौकरी में बदलाव करने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। हालांकि इस दौरान कार्य क्षेत्र में सावधानियां बरतें और अपने काम पर ध्यान बनाए रखें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना ठीक ठाक रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में नवम भाव में सूर्य मंगल और बुध के साथ उपस्थित होंगे, जो यात्राओं से आपको लाभ दिलाएंगे। आपकी व्यावसायिक यात्राएं सफल रहेंगी और महीने के उत्तरार्ध में 13 तारीख के बाद वह दशम भाव में चले जाएंगे। इससे कार्य क्षेत्र में मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं जनवरी में मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जनवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार पूरे महीने बृहस्पति तीसरे भाव में और राहु एकादश भाव में रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आप आय के नए नए साधनों को खोजने का प्रयास करेंगे और आमदनी में बढ़ोतरी महसूस करेंगे। द्वादश भाव में पूरे महीने शनि महाराज विराजमान रहकर आपके खर्चों को भी लगातार बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे एक तरफ आपकी आमदनी बढ़ती रहेगी तो दूसरी तरफ आपके खर्चे भी लगातार बने रहेंगे। इन दोनों के बीच आपको सामंजस्य बिठाना होगा। केतु की स्थिति के कारण इस दौरान शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम से भरा हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि इस दौरान शेयर बाजार में निवेश ना करें। सूर्य मंगल बुध और शुक्र के महीने की शुरुआत में नवम भाव और उसके उपरांत उत्तरार्ध में दशम भाव में आ जाने से पारिवारिक सुख में कुछ बढ़ोतरी होगी और आप परिवार में कुछ नई चीज़ें खरीद कर ला सकते हैं। कुछ सुख साधनों पर भी खर्चा हो सकता है, लेकिन घर में खुशियां आएंगी। सुख संपत्ति बढ़ने के योग बनेंगे। कोई अचल संपत्ति खरीदने की स्थिति भी बन सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आप एक तरफ कुछ योजनाओं से धन लाएंगे और दूसरी तरफ कुछ महत्वपूर्ण कामों पर भी धन खर्च कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। फिर भी कई मामलों में सेहत आपके पक्ष में रह सकती है। आपकी राशि के स्वामी मंगल महाराज नवम भाव में अच्छी स्थिति में होंगे, लेकिन सूर्य से निकट होने के कारण अस्त अवस्था में रहेंगे और उनके साथ सूर्य शुक्र और बुध की विराजमान रहेंगे, जिससे आपको फोड़े फुंसी और त्वचा संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस दौरान कानों में दर्द होने की शिकायत भी आपको महसूस हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में जब सभी चारों ग्रह बुध शुक्र सूर्य मंगल दशम भाव में आ जाएंगे, तब आपको कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है। इस दौरान शरीर का तापमान भी बढ़ सकता है, इसलिए आपको संतुलित भोजन करना चाहिए। प्रेम व वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। पंचम भाव के स्वामी केतु महाराज जो विकृत करने वाले ग्रह हैं विराजमान रहेंगे, जिससे आपस में सहनशीलता की कमी होगी और आपसी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। विवाहित जातकों की बात करें तो बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होने से सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज अपने तीसरे यानी कि नवम भाव में महीने की शुरुआत में होंगे और उत्तरार्ध में दशम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपके संबंध आपके जीवन साथी के साथ मधुर बनेंगे। मेष राशि के जातकों को ऐसे क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहे, धन धान्य का आगमन होता रहे, पारिवारिक सुख शांति बनी रहे। तो आपको प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, शनिवार के दिन दिव्यांगों को भोजन कराना चाहिए। प्रेम संबंध में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए गरीबों को कंबल बांटें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय